हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ सुपर टीच। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेल्डर ट्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। ये जो प्रश्न है पिछले कई एग्ज़ामों में आए हुए हैं, कुछ तो अदर स्टेट में आए हुए एग्ज़ाम्स हैं और अभी जो मध्य प्रदेश में टीओ की भर्ती की जानी है, जो जिनका ट्रेड वेल्डर है, वेल्डर से जिन्होंने आवेदन किया है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर सॉल्व करके जाएं क्योंकि काफ़ी मदद मिलेगी इससे। और चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला प्रश्न है, वेल्डर थ्योरी ट्रेड की प्रशिक्षण अवधि कितने वर्ष की होती है? जिसका आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। तो वेल्डर थ्योरी ट्रेड की जो प्रशिक्षण अवधि होती है वो 1 वर्ष की होती है। अगला है, पतली चादर पर कार्य करते समय सुरक्षा हेतु किसे पहना जाता है? तो हैंड ग्लव्स पहना जाता है। अगला प्रश्न, प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षुओं को दी जाने वाली सुविधा क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं। दिए गए ऑप्शंस में से पुस्तकालय, चिकित्सा, छात्रावास या सभी? तो आंसर हो जाएगा इसका सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चोट गैस बिल्डिंग में आमतौर पर लगती रहती है? तो दिए गए ऑप्शंस में से फ्लेम के कारण जलना, ये जो चोट है ये वेल्डिंग करते टाइम आमतौर पर लगती ही रहती है। होता ये है कि गैस वेल्डिंग करते समय फ्लेम के कारण जलना सबसे आम चोट है और ये जो फ्लेम है चिनगारी टाइप से फेंकती रहती है जिस कारण ये चोट आम बात है। अगला है, आर्क से उत्पन्न परावैंगनिक किरणें वातावरण की कौन सी गैस को ओजोन में परिवर्तित करती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? जिसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, बिजली का झटका झेलने वाले व्यक्ति को क्या उपचार देना चाहिए? ऑप्शन है, 1 अल्कोहल युक्त पेय देना चाहिए, दूसरा कोल्ड ड्रिंक देना चाहिए, तीसरा जलने की कहना चाहिए, चौथा गर्म और आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा इसका, जब किसी को बिजली का झटका लगता है तो उसे गर्म और आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, फ्यूम तथा विषैली गैसों को बाहर निकालने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है, फ्यूम नोजल, फ्यूम कैप, फ्यूम एक्सट्रैक्टर या इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा फ्यूम एक्सट्रैक्टर। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति विद्युत आपूर्ति के संपर्क में आ जाता है तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए? ऑप्शन है, हाथ से संपर्क तोड़ें, सूखी लकड़ी से संपर्क तोड़ें, लोहे की छड़ का उपयोग करके संपर्क तोड़ें या पैर से धक्का देकर संपर्क तोड़ें? जिसका आंसर हो जाएगा सूखी लकड़ी से संपर्क तोड़ें, जब कोई व्यक्ति विद्युत आपूर्ति के संपर्क में आ जाता है तब। अगला प्रश्न है, वेल्डर को स्वच्छ वातावरण देने के लिए किसका उपयोग या प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शंस है, वेल्डिंग चश्मा, वेल्डिंग दस्ताने, वेल्डिंग बूथ या वेल्डिंग सील्ड? जिसका आंसर हो जाएगा वेल्डिंग बूथ का। इसका प्रयोग करना चाहिए वेल्डर को स्वच्छ वातावरण देने के लिए। फिर अगला प्रश्न है, अग्नि दुर्घटनाओं से बचने के लिए आप गैस वेल्डिंग में क्या सावधानी बरतेंगे? ऑप्शन है, दूर जाने का अलर्ट, दूसरा आग बुझाने के यंत्र पास में रखना, तीसरा रेत की बाल्टियां पास में रखना, चौथा ज्वलनशील पदार्थों को दूर रखना। तो अग्नि दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधानी आपको क्या बरतनी चाहिए? तो दिए गए ऑप्शन में से आंसर हो जाएगा डी, ज्वलनशील पदार्थों को दूर रखना। अगला प्रश्न है, बिल्डिंग प्रक्रम में आग से बचाव का निम्न में से कौन सा साधन है? तो बिल्डिंग प्रक्रम में आग से बचाव का साधन है रेत। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। फिर किस इंजरी में शरीर के प्रभावित हिस्से को साफ कपड़े से तुरंत ढकना चाहिए? ऑप्शन है, कट इंजरी, क्रश इंजरी, बर्न इंजरी या ब्रोकन इंजरी? आंसर हो जाएगा बर्न इंजरी। थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। आग या किसी गर्म वस्तु से छू जाने से या तेजाब से जलने को जलना बर्निंग कहते हैं। शरीर पर जले हुए स्थान पर साफ कपड़ा या डॉक्टरी रुई रखकर उसे ढक देना चाहिए। अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाले अनजाने में हुए प्रकरण को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा दुर्घटना। क्या कहते हैं उसे? दुर्घटना कहते हैं। अगला प्रश्न है,
वेल्डिंग करते समय वेल्डर के कपड़े तेल या ग्रीस से मुक्त क्यों होने चाहिए? जो उसके कपड़े होते हैं वेल्डर के, वो तेल या ग्रीस से मुक्त क्यों होने चाहिए? क्योंकि आग पकड़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आग पकड़ने से बचने के लिए एक वेल्डर के कपड़े को तेल या ग्रीस से मुक्त होना चाहिए। एक वेल्डर को वेल्डिंग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उसके कपड़े तेल या ग्रीस से मुक्त हो, ताकि उसके कपड़े पर आग न लगे और वह आग पकड़ने से बच सके। अगला प्रश्न है, संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन पर कार्य करने का परिणाम क्या हो सकता है? ऑप्शन, परिष्कृति, दुर्घटना, पता नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। आंसर हो जाएगा दुर्घटना। ये डीआरडीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, सन 2018 में आया था। फिर अगला प्रश्न है, दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को मौके पर कौन सा उपचार दिया जाना चाहिए? तो मौके पर जो उपचार दी जाती है सबसे पहले वो कहलाती है प्राथमिक उपचार या प्राथमिक चिकित्सा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना या दुर्घटना नहीं है? ऑप्शन है, पहला, हाथ से हथौड़ा छूटकर सामने खड़े व्यक्ति को लगना। दूसरा, अचानक हैक्सा ब्लेड टूटने से अंगुलियों में चोट लग जाना। तीसरा, बीमा कंपनी से पैसा कमाने को अपनी उंगली काट लेना। चौथा, फर्श पर पड़े तेल पर फिसलने से हाथ की हड्डी टूट जाना। तो इसमें पूछा है कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें जानबूझकर चीज़ें की जा रही है, अनजाने में नहीं हो रही है यहाँ पे घटना। अगला है, बिल्डिंग करते समय अल्ट्रावायलेट किरणों से चेहरे की रक्षा के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? जिसका ऑप्शन है, टोंग, ट्राई स्क्वायर, हैंड सील या चिपिंग हैमर। आंसर हो जाएगा हैंड सील्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? कार्य में रुचि न लेना, अधिक फुर्तीला होना, अधिक उत्सुक होना, अनुशासनहीन होना। तो दुर्घटना का कारण नहीं है ऑप्शन बी, अधिक फुर्तीला होना। अगला प्रश्न, ड्राइंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे, हाथ की स्क्रीन, धूप का चश्मा, वेल्डिंग चश्मा या सफ़ेद चश्मा। जिसका आंसर हो जाएगा सफ़ेद चश्मा। ड्राइंडिंग करते समय, सॉरी ड्राइंग मैंने पढ़ा, वो ड्राइंग नहीं है, ड्राइंडिंग है, जो आंखों की सुरक्षा के लिए सफ़ेद चश्मा का उपयोग किया जाएगा। किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए? दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन सी हो जाएगा, तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बिल्डिंग करते समय शरीर को गर्म स्पैटर से बचाने के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेदर एप्रन। अगला प्रश्न, मानवीय शरीर का अवरोध लगभग कितने ओम का होता है? आंसर हो जाएगा 600 ओम। गैस वेल्डिंग में सुरक्षा के लिए क्या उपाय हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्वलनशील पदार्थ से कार्य क्षेत्र को मुक्त करना। अगला प्रश्न, निम्न में से कितने बोल्ट से अधिक बोल्ट का अर्थ करने पर विद्युत संबंधी सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 बोल्ट। अगला प्रश्न, आर्क की चमक के कारण आंखों में जलन होने वाले व्यक्ति के लिए क्या उपचार है? आंसर हो जाएगा आई ड्रॉप का इस्तेमाल करना। अगला, जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें होता यह है कि संपर्क स्थान पर मामूली जलन होती है जब करंट बहुत निचले स्तर पर लगता है। तो अगला प्रश्न, यदि एक वेल्डर किरणों के संपर्क में आता है तो अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड किरणों का क्या प्रभाव होता है? तो इससे होता है प्रभाव जो कि आंखों पर प्रभाव पड़ता है। चित्र में प्रदर्शित सुरक्षा संकेत किस प्रकार का है? अब हम चित्र देखेंगे, ये है चित्र दी हुई है। तो ये सुरक्षा संकेत है, अनिवार्य संकेत। अगर ऐसा कुछ प्रदर्शित हो रहा है तो वो अनिवार्य संकेत कहलाएगा। अगला प्रश्न है, गैस वेल्डिंग के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे रंगीन चश्मा का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, चित्र में प्रदर्शित संकेत को आपको बताना है कौन सा संकेत है? तो ये है सूचनात्मक संकेत। अगर ऐसा चित्र बना हुआ दिख रहा है आपको कहीं पे, इसका मतलब है कि सूचनात्मक संकेत है, ये किसी प्रकार की सूचना देना चाह रहा है। अगला है, हेलमेट में रंगीन ग्लास के दोनों ओर स्पष्ट चश्मा लगाने का क्या उद्देश्य है? तो हेलमेट में रंगीन ग्लास के दोनों ओर चश्मा लगाने का उद्देश्य ये है, इससे
से बचाव होता है। जैसे मूल धातु सतह से चिपके हुए धातु के छोटे टुकड़े जो बेल्ट के साथ बिल्डिंग के दौरान आर्क से बाहर फेंके जाते हैं, उनसे बचने के लिए चश्मा लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, चित्र में प्रदर्शित सुरक्षा संकेत है। ये है एडजस्टेबल गार्ड, इसका मतलब होता है एडजस्टेबल गार्ड। अगला प्रश्न, कौन सा चित्र विकिरण से खतरे को दर्शाता है? इनमें से कौन सा चित्र है जो विकिरण से खतरे को दर्शाता है? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर ऐसा चित्र दिख रहा है मतलब कि ये आपको विकिरण से खतरे को दर्शा रहा है। अगला है, फर्स्ट एड बॉक्स का अनिवार्य घटक निम्न में से कौन सा है? तो इसमें पट्टियाँ, डेटॉल, रुई, ये सारी चीज़ें फर्स्ट एड बॉक्स में होता है जो प्राथमिक उपचार के लिए यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न, यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया ना करे तो प्राथमिक उपचार को आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुरंत चिकित्सा सहायता खोजनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण है? जैसे ऑप्शन है, सुरक्षित मशीन पर कार्य करना, कार्य करते समय डोंगरी का प्रयोग करना, कार्य करने में जल्दबाजी करना, या सुरक्षा नियमों का पालन करना। तो इसमें दुर्घटना का कारण है ऑप्शन सी, कार्य करने में जल्दबाजी करना। जैसे आप कार्य करने में जल्दबाजी करें, कोई ना कोई दुर्घटना हो जाए, वही दुर्घटना का कारण होगा। जब आप सुरक्षित मशीन पर कार्य करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, कोई घटना नहीं होगी। नियमों का पालन करके करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा दुर्घटना होने का कारण नहीं है? तो कार्य का पर्याप्त ज्ञान न होना, ये तो कारण है। जानकारी न होने पर भी मशीन को चलाकर देखना, ये भी दुर्घटना का कारण है। सामर्थ्य से ज़्यादा मेहनत करना, ये भी दुर्घटना का कारण है। और सुरक्षा व नियमों का पालन, तो आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे पूछा है दुर्घटना होने का कारण नहीं है। तो यही एकमात्र है कि जब आप सुरक्षा और नियमों का पालन करके कोई कार्य करेंगे तो वहाँ पे दुर्घटना नहीं होगा, मतलब वो दुर्घटना का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, कार्यशाला में आग बुझाने के लिए किसकी व्यवस्था रखनी चाहिए? तो कार्यशाला में आग बुझाने के लिए आप दिए गए ऑप्शन में से चारों चीज़ें रख सकते हैं। जैसे अग्निशमन यंत्र रख सकते हैं, पानी से भरी बाल्टियाँ भी रख सकते हैं, और रेत से भरी बाल्टियाँ भी रख सकते हैं। ये तीनों ही चीज़ें कार्यशाला में आग बुझाने के लिए पर्याप्त है। अगला है, विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर कैसे कर सकते हैं या कैसे करते हैं? तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन ए हो जाएगा, सूखी लकड़ी या रबर के दस्ताने से आप विद्युत सप्लाई के तार में चिपके व्यक्ति को दूर कर सकते हैं। अगला, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि बताएं। तो कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है मुंह से मुंह में श्वास देना। अगला प्रश्न, किसके द्वारा जलने की संभावना सबसे अधिक होती है? तो दिए गए ऑप्शन में से यात्रा गति काफ़ी तेज हो तो जलने की संभावना सबसे अधिक होती है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। खुले स्थान में हाथ से धातु आर्क वेल्डिंग हेतु निम्नांकित वेल्डिंग मशीनें उपलब्ध है। सुरक्षित बिल्डिंग हेतु आप किसका प्रयोग करेंगे? तो सुरक्षित बिल्डिंग के लिए हम करेंगे सिंगल ऑपरेटर ट्रांसफार्मर का। अगला प्रश्न, समानतः आग 3 घटकों पर निर्भर करती है। चित्र में प्रदर्शित घटक एक्स क्या है? तो जो एक्स के रूप में इस चित्र में दिख रहा है, एक तो ऊष्मा लिखा है, एक ईंधन लिखा है। एक्स का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन। ये तीनों ही आग के घटक हैं। अगला, श्रेणी बी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? श्रेणी बी में आग को बुझाने के लिए झाग वाले यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा आग लगने का कारण नहीं है? तो फ्यूज तार के रूप में पतले तार का प्रयोग करना आग लगने का कारण नहीं है। बाकी ये सारे जो दो और ऑप्शंस दिए गए हैं ये आग लगने के कारण हैं। अगला है, आर्क बिल्डिंग में आर्क का तापमान होता है। तो आर्क बिल्डिंग में आर्क का तापमान 3500 सेल्सियस होता है। बिल्डिंग का उपयोग किया जाता है, बिल्डिंग का उपयोग हवाई जहाज़ बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल बनाने के लिए, मतलब ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, बांध निर्माण में, मतलब सारी चीज़ों में बिल्डिंग का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, ईंधन की प्रकृति के आधार पर भाग को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। चित्र में प्रदर्शित ईंधनों के लिए आग की श्रेणी का नाम बताइए। तो प्रदर्शित हो रही चित्रों में से ऑप्शन डी, श्रेणी ए की आग जो है ईंधन की प्रकृति के आधार पर यहाँ पे
आंसर हो जाएगा श्रेणी ए। अगला प्रश्न, जलते हुए द्रव से लगी आग बुझाने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए? जलते हुए द्रव से लगी आग को बुझाने के लिए हमें जल का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। अगला, सीटीसी आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव वायुदाब के साथ भरा होता है? तो यहाँ पे भरा होता है एक तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों ही आग बुझाने वाले यंत्र में भरे होते हैं, सीटीसी में। अगला प्रश्न है, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कथन सत्य है वो पहचानना है आपको। बिल्डिंग एक बंद जगह में की जा सकती है। दूसरा, बिल्डिंग आग लगने वाले पदार्थ के पास की जा सकती है। तीसरा, बिल्डिंग बिना गॉगल्स पहने की जा सकती है। चौथा, बिल्डिंग का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सही कथन है ऑप्शन नंबर डी, बिल्डिंग का जो धुआं होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगला, तलोच्छिन्न दोष से किस प्रकार बचा जा सकता है? तो इससे बिल्डिंग की उचित स्पीड रखकर बचा जा सकता है, सही है। ज्वाला तथा पूरक दंड को सही स्थिति में रखकर, इससे भी ये भी सही है। कुशल कारीगर या बेल्डर से ज्वाला की सेटिंग ठीक कराकर, मतलब ऑप्शन डी, इनमें से सभी तलोच्छिन्न दोष से बचे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मशीनों का यथोचित संचालन कौन कर सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशल मानव श्रम और कुशल अभियंता। अगला, बिल्डिंग में हेलमेट का प्रयोग करते हैं। बिल्डिंग में हेलमेट का प्रयोग आंख, सिर व गले की सुरक्षा के लिए करते हैं। अगला, प्रेशर वेसल वेल्डिंग के लिए बेल्डर की योग्यता क्या होनी चाहिए या क्या होती है? उनकी योग्यता होती है बेल्डर ट्रेड में व ITI में उत्तीर्ण। इसका आंसर एक बार और डिस्कस करेंगे लास्ट में। अगला है, एक बेल्डर को बेल्डिंग करते वक्त पहनना चाहिए, तो बेल्डिंग हेलमेट पहनना चाहिए, सुरक्षा कपड़े और सेफ्टी ग्लव्स, सारी चीज़ें पहननी चाहिए। अगला प्रश्न, आप किसी बेल्डर को कैडमियम चढ़ी हुई मशीन पर आर्क बेल्डिंग करते हुए पाते हैं तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे उसे एक बार बेल्ड करने से रोकेंगे। इन दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अब दिए गए चित्र में एक्स अंकित भाग का नाम बताएं। जहाँ पे एक्स अंकित है वो कौन सा भाग है? तो चमड़े का एप्रॉन है वो, जो पहना गया है एक इस चित्र में। अगला, यदि आपको कोई यंत्र खराब या खतरनाक नजर आता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसे बाहर से जाकर सुधरवाना चाहिए और इसकी जानकारी देनी चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, एक बेल्डर योग्यता टेस्ट का प्रधान उद्देश्य है। एक बेल्डर योग्यता टेस्ट का जो प्रधान उद्देश्य है वो है बेल्डर का कौशलता टेस्ट करना। अगला प्रश्न, बेहोश मिले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सबसे पहले देखेंगे कि श्वास चल रही है या नहीं। अगला प्रश्न, जब गैस सिलेंडर ले जा रहे हो तब इसे पहिएदार कॉर्ड पर रखें। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64, अल्ट्रा वायलेट किरणों के कारण एक नए बिल्डर की आंख लाल हो जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिलेंडरों, रेगुलेटरों और रबड़ की नलिकाओं में किसका प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए? तो तेल का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में से किससे ब्रेडर जड़ की जांच नहीं की जा सकती? तो एक्सरे से इसकी जांच नहीं की जा सकती। ये सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो ध्यान से आप पढ़ें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो भी बेल्डर ट्रेड से आवेदन करें उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो प्रश्न हम देख रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी फ्रेंड्स, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तापमान को मापने की यूनिट दिए गए ऑप्शन में से डिग्री, डिग्री से तापमान को मापा जाता है। अगला प्रश्न, असुरक्षित बिल्डिंग करते समय नंगे हाथों से गर्म वस्तु को बेल्डेड है, उसे संभालते समय क्या होगा? हाथ जल जाने की चोट, क्या होगा? दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए कृत्रिम श्वसन की किस विधि को प्रदर्शित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है सिल्वेस्टर विधि, जिसमें हाथ को मोड़कर ऊपर की ओर रखते हैं रोगी के सर की तरफ। फिर अगला प्रश्न है, कृत्रिम श्वसन की सैफर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए? तो सैफर विधि को लगभग 1 मिनट में 10 से 12 बार दोहराना चाहिए।
अगला, ढलवा लोहे की प्लेट को बेल्ड करने से पहले बेल्डर दरार से बचने के लिए कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो बेल्डर को प्लेट को 250 डिग्री से पूर्व तप्त करना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बैकफायर की स्थिति में डीएस सिलेंडर के अंदर आग लग जाती है, तो इस स्थिति में आप पहली कार्रवाई क्या करेंगे? इसमें पानी के छिड़काव से सिलेंडर को ठंडा करना है सबसे पहले। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तापमान सूचक क्रेयॉन का रंग बदलने का प्रतिक्रिया समय कितना होता है? ये होता है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड का। ऑप्शन ए सही आंसर। यदि एक श्रमिक बिजली के झटके से पीड़ित है तो उसे क्या करना है? उसे गर्म रखना है और ढकना है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, आग लगने या विस्फोट के लिए 3 चीज़ों का होना अनिवार्य है। इन तीनों में से निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं होता? इन तीनों में से नाइट्रोजन जो है सम्मिलित नहीं होता। अगला, गैस वेल्डिंग प्रारंभ करने से पहले गैस के लीकेज को चेक करते हैं साबुन के पानी से। अगला प्रश्न, बिल्डिंग का लाभ क्या है? बिल्डेड स्ट्रक्चर हल्का होता है, बिल्डिंग अधिक जंग रोधक होता है, बिल्डिंग शीघ्रता से की जा सकती है, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी बिल्डिंग के लाभ हैं। अगला प्रश्न, बिल्डिंग करते समय खुद की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। तो खुद की सुरक्षा के लिए लेग गार्ड, दस्ताने, एप्रॉन, सारी चीज़ें प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिल्डिंग शॉप के फर्श को किससे बचाकर रखना चाहिए? तो बिल्डिंग शॉप के फर्श को तेल, पानी, ग्रीस सभी से बचाकर रखना चाहिए। सेल में आया हुआ प्रश्न है, 2016 में एग्जाम हुआ था उसमें। अगला प्रश्न है, बिल्डिंग करते समय लिफ्ट रॉड और द बेल्ट धातु का अंतर किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो ये 3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हवाई जहाज़ के किन भागों का निर्माण बिल्डिंग द्वारा किया जाता है? हवाई जहाज़ के ऑयल कूलर, साइलेंसर, गैस व तरल टैंक सभी भाग जो हैं वो बिल्डिंग के द्वारा किए जाते हैं। फिर काटने वाले औजारों को कहाँ रखना चाहिए? काटने वाले औजारों को सभी औजारों से अलग रखना चाहिए। लकड़ी से लगी आग को एक्सटिंग्विशर से बुझाया जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। लकड़ी से लगी आग को सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर द्वारा बुझाया जाता है। सोडा एसिड लकड़ी के फ्लेम से क्रिया करके ऑक्सीजन को समाप्त कर देता है, जिससे क्या होती है? आग बुझ जाती है, तो बुझ जाती है। अगला, ग्राइंडिंग करते समय ग्राइंडर व्हील होना चाहिए। तो ग्राइंडर व्हील जब ग्राइंडिंग करेंगे तो साइड में खड़ा होना चाहिए। बिल्डिंग बूथ की दीवारों का रंग कैसा होना चाहिए? तो बिल्डिंग बूथ की जो दीवार है उसका रंग काला होना चाहिए। अगला प्रश्न, फर्स्ट एड क्रिया अनेक बार साधारण और आधारभूत जीवन रक्षक तकनीकियाँ होती हैं जो कि एक व्यक्ति सामान्य ट्रेनिंग और के दौरान और निपुणता के साथ ये कर सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक अग्निशामक का प्रकार है जो विद्युत उपकरण वाले स्थान पर प्रयोग नहीं लाया जा सकता? ऑप्शन डी CTC। अगला, बिल्डिंग शॉप में ज्वलनशील पदार्थ होने चाहिए। तो बिल्डिंग शॉप में ज्वलनशील पदार्थ पास नहीं होने चाहिए। अगला प्रश्न, जहरीले धुएं से बचने के लिए क्या करना है? जहरीले धुएं से बचने के लिए आपको दिए गए ऑप्शन में से सभी हो जाएगा। जैसे फ्यूम एक्सट्रैक्टर लगा होना चाहिए, अधिक धुएं, दूसरा अधिक धुएं पर बाहर चले जाना चाहिए, तीसरा एग्जॉस्ट फैन प्रयोग करना चाहिए। फिर है अगला प्रश्न, बिल्डिंग सुरक्षा उपकरणों का कार्य होता है। इनका कार्य होता है, पहला आर्क रेडिएशन से सुरक्षा, स्पेक्टर्स से सुरक्षा, टॉक्सिनस फ्यूम से सुरक्षा। सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑड लेग कैलिपर का प्रयोग करते हैं। ये करते हैं मार्किंग करने के लिए। अगला, किसी स्ट्रक्चर को बेल्ट करते समय उसकी लेवलिंग चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है स्पिरिट लेवल का प्रयोग। अगला, दुर्घटना कैसी भी हो आप किससे सलाह लेंगे? दुर्घटना कैसी भी हो तो हम सबसे पहले सलाह लेंगे डॉक्टर से। अगला प्रश्न, जहरीली गैस किस अंग को प्रभावित करती है? करती है फेफड़े को प्रभावित। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में से किसका प्रयोग करके गलित बेल्ट धातु को वायुमंडलीय प्रदूषण से आर्क बिल्डिंग से बचाया जा सकता है? ऑप्शन सी फ्लक्स और सील्डिंग गैसें दोनों इसका आंसर हो जाए।
अगला प्रश्न, बेसिक लाइफ सपोर्ट में सम्मिलित प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? तो दिए गए ऑप्शन में से सभी है। वायुमार्ग साफ करना, श्वास पुनः चालू करना, दिल में धड़कन पुनः चालू करना, सारी चीज़ें। अगला, ओवरहेड ऑफ बिल्डिंग में किससे प्रयोग करना सुविधाजनक है? तो हेलमेट का प्रयोग करना सुविधाजनक है। अगला, जिस टुकड़े पर कार्य हो रहा हो उसे साफ करने के लिए हमें क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो हमें सफाई करने वाला विलायक प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, असुरक्षित बिल्डिंग करते समय क्या होगा अगर बिल्डिंग तल को गीला रखते हैं? तो विद्युत का झटका लगेगा अगर विद्युत तल को गीला रखते हैं। तो ये रहा पूरे 100 प्रश्नों का समूह, और ये 100 के 100 प्रश्न ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। सो दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, और आप 1 से 2 बार भी अगर इसको ध्यान से देख लेते हैं सारी चीज़ें, आपको आसानी से इसे हल कर पाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी ITI TO के लिए आवेदन किए हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं वेल्डर ट्रेड में, तो और उनको अगर ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे। वैसे लगभग हम 2 से 3 हज़ार प्रश्नों का सेट यहाँ पे 1-1 करके अपलोड करेंगे। अभी ये 100 प्रश्नों का ये वीडियो है, नेक्स्ट भी 100 का ही रहेगा। तो ऐसे 100 प्रश्नों का वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो के PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, ज्वाइन करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।